मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कोई गाना नहीं गाओगी, चुप करके बैठ जाओ भी। वो औरत रो रही है, मैं उसे देखकर परेशान हो रही हूँ। किया है ना, चुप कर जाओ। कितना रो रही है वो। मुझे परेशानी हो रही है, चुप हो जा। आखिर ये चुप क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह से कितना रो रही है। चुप भी करवा रही है, चुप नहीं। बेचारी फातिमा। कौन फातिमा? फातिमा। वो बदनसीब है, जमील से जो मोहब्बत करती थी, ये वही औरत है। वो दास नहीं है, जो उसकी खुशी के आंसू है। फातिमा जो है इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे इल्जाम मत दो बेटा, वो खुश है क्योंकि सब खुश है। देखो कितनी खुश है वो। तुम्हारी खुशी के लिए पूरा दिन गाती रहेगी। पता है वो कितनी नेक दिल है, सब फातिमा से मोहब्बत करते हैं। फातिमा वो हर शादी में ऐसे ही गाती है। शुक्र है वो इस वक्त तुम लोगों के लिए गा रही है। तो ये बताएं, क्या ये हर शादी में यही गाना गाती है? हाँ बिल्कुल, ये हर शादी में ऐसे ही गाने गाती है, हर वक्त तैयार रहती है। फातिमा की खुशी बढ़ती जा रही है। और तुम लोगों के लिए बेहतरीन ख्वाहिशात रखती है। वो इस तरह जब इनकी मोहब्बत को याद करती है, वो जब भी किसी शादी में जाती है तो अपने और जमील के बारे में सोचने लगती है। जमील। फातिमा और जमील की एक लंबी कहानी है। फातिमा की जमील से मोहब्बत बयान से बाहर है। वो हमेशा उसका जिक्र करती और लोगों के सामने उसके बारे में बात करती, मगर जमील उसकी मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी जिंदगी जीता रहा बिना ये महसूस किए कि फातिमा हमेशा उसके साथ थी। बैठी हुई, इसको देखो जरा, कितना पागल है उस लड़के के लिए, और वो इसकी शक्ल भी नहीं देखता। वो एक बड़े खानदान से है, इसे कहाँ अपनाएगा वो?
कहाँ वो दाऊद साहब का बेटा और कहाँ ये फातिमा। फातिमा अपनी शक्ल देखी है? शक्ल देखी है अपनी? वो तुम जैसी लड़की से शादी करेगा। तुम उससे मिन्नत करो कि वो तुमसे बात कर ले। अरे ये देखो जमील के लिए रुमाल। अपने महबूब का रुमाल भूल गई तुम। ये रुमाल तुम जमील के रास्ते में फेंकती हो ना? क्या तुमने ये जमील के लिए बनाया है? जमील तो तुम पर तरस खाता है, बेचारी ने बहुत मेहनत की इस पर। अरे जमील मेरे भाई कहाँ थे तुम? चलो कॉफी पीने चलते हैं। चलो चलते हैं। वापस करो ये, लाओ, दो मुझे, वापस करो, दो मुझे, वापस दो। देखो मुझे वापस कर दो, खुदा के लिए दे दो, वापस करो मुझे, वापस करो। भाई इसको क्या हुआ? मुझे क्या पता, न जाने ये लड़कियां एक रुमाल के लिए क्यों लड़ रही थी। क्या मालूम ये किसके लिए है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन आमीन। इसको देखो जरा, कितना पागल है उस लड़के के लिए, और वो इसकी शक्ल भी नहीं देखता। फातिमा, क्या हुआ? क्या हुआ फातिमा? जमील, बोलो क्या हुआ? जमील, देखो भाई, फातिमा तुमसे मोहब्बत करती है, ये तो साफ नजर आता है। पूरे गांव की लड़कियां मुझसे मोहब्बत करती हैं। अहम बात यह है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। किससे? तुम करो ना करो, लेकिन लड़कियां तुमसे मोहब्बत करती हैं, क्योंकि तुम में कोई कमी नहीं, माली हालात से भी अच्छे हो, और सबसे बड़ी बात इकलौते हो, तो क्यों ना लड़की पसंद करेगी। बात कमी की नहीं है, मोहब्बत की बात है। कोई भी मुझे पसंद आई ही नहीं, ये कोई खेल नहीं है। मुझे अपने गाँव की किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं, पता नहीं क्यों। फातिमा है ना, तुम एक बार हाँ करो, कैसे भाग के आएगी देखना। वो बहुत खूबसूरत है, फातिमा जैसी गांव में कोई नहीं। हाँ सही, तो तुम ले लो उसे। अगर वो इतनी खूबसूरत होती तो अपना चेहरा ना छुपाती। और मुझे ये समझ नहीं आता मुझ पर रुमाल क्यों फेंकती है। मेरे भाई, कोई लड़की धागा नहीं फेंकती, शुक्र करो वो रुमाल फेंक देती है। अल्लाह, ये कहाँ से आ गई? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। देखा तुमने कितनी परवाह करता है उसकी। भाई क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे परवाह नहीं तो ये वाकई झूठ होगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, मगर मैं मोहब्बत करना चाहता हूँ। इस एहसास को आजमाना है मुझे। और वैसे भी किसे परवाह नहीं होती? कौन है जो शादी नहीं करना चाहता उस्मान? जमील, गांव की हर लड़की तुम्हें पसंद करती है। तुम एक बार चुनकर तो देखो मेरे दोस्त, इन सब लड़कियों में से तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की पसंद आएगी। नहीं भाई, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। तो फिर शादी किससे करोगे? तुम ऐसे ही किसी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकते। उसकी आंखों में देखना पड़ता है,
पहली नजर जरूरी है, उसके बाद अब एक दूसरे को जानते हैं, फिर एक दूसरे का रवैया पता चलता है, उसके बाद एक दूसरे को समझना होता है। इस तरह मोहब्बत पैदा होती है। मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो जमील के लिए मरने को तैयार हो, और मैं ही उसके लिए पूरी कुल कायनात हूँ। रोना बंद करो, उस आदमी को भूल जाओ ताकि तुम सुकून से रह सको। तुम तो जानती हो जमील अमीर है, हम उसके बराबर नहीं है। मुझे इस तरह मत देखो, वो मिस्टर दाऊद का बेटा है, एक खानदानी लड़का, शरीफ खानदान का है। कोई उससे बहस नहीं करता। वो जिस लड़की को चाहे चुन सकता है। हम गरीब लोगों के लिए ऐसी मोहब्बत नामुमकिन है। तुम अपने दिल को समझाओ, वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, उसे भूल जाना ही बेहतर है। कैसे नूरजहां, कैसे? ये तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। कोई और तुम्हें मिल जाएगा। अपनी मोहब्बत को भूलना इतना आसान नहीं। मैं उसे नहीं भूल सकती। बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना नामुमकिन है। जमील को कोई परवाह नहीं। शायद वो तुम्हें जानता नहीं है कि तुम कौन हो। जानता है, लेकिन शायद उसने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो जानता है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। तो फिर अपनी शक्ल दिखाकर बात करो फातिमा। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। बूढ़ी हो जाओगी एक दिन उसका पीछा करते करते। थक जाओगी तुम फातिमा। नहीं, मैं कभी थक ही नहीं सकती। मोहब्बत में कभी कोई कैसे थक सकता है? फातिमा, जाओ और उससे बात करो। उसे बताओ कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। उसे कहो, देख लो मेरा चेहरा, मैं वो लड़की हूँ जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। एक बार उससे मिलो ताकि तुम्हें अफसोस ना हो। नहीं, कोई बात नहीं। मोहब्बत करने का अच्छा एहसास है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। मैं जमील की तरफ देख भी नहीं सकती। क्यों? किस बात का डर है तुम्हें फातिमा? ऐसा क्या है जो तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती उसे? जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो बिल्कुल हूर की तरह खूबसूरत होगी। दुनिया देखेगी उसे। मुझे लगता है कि आखिर में फातिमा ही तुम्हारे लिए बचेगी। वो लड़कों जैसी लड़की है। मैं अपनी ख्वाबों की लड़की की बात कर रहा हूँ और तुम फातिमा की बात कर रहे हो। मुझे तो ये तक नहीं पता वो दिखती कैसी है। शायद कभी उसका चेहरा देख के कहीं मेरा दिल ही खराब ना हो जाए। मैं तो खुद को फातिमा के साथ कभी सोच भी नहीं सकता। मैं फरिश्ता नहीं हूँ। मैं फरिश्ते जैसी भी नहीं दिखती, नहीं दिखती। फातिमा, 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 ये तुम क्या कर रही हो? मैं खूबसूरत भी नहीं दिखती। खुद को संभालो फातिमा। बैठो। मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो। मुझे देख रही हो ना? क्या हुआ? देखो मुझे, देखो मुझे। खूबसूरत नहीं हूं ना मैं? बदसूरत हूँ, फरिश्ते जैसी नहीं लगती। गरीब हूँ, फातिमा हूँ मैं। गरीब फातिमा, बदसूरत फातिमा। रोना बंद करो, पुरसुकून हो जाओ मेरी प्यारी बहन। फातिमा, 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 फातिमा। जी अम्मी। आओ बैठो बेटा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हारे बाबा से कुछ लोग मिलने आए थे। वो चाहते हैं कि उनके बेटे के साथ तुम्हारी। जब आप खामोश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। देखिए अम्मी, मैं जमील की दुल्हन बनूंगी। उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मर जाऊंगी उसके बगैर।
बेटी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है जमील कौन है? मुझे पता है अम्मी, मैं जानती हूँ जमील को कि वो कौन है, मगर वो मुझे नहीं जानता। सहर, सहर, आ रही हूँ, आ रही हूँ। लेकिन जमील फातिमा से मोहब्बत कैसे करेगा? अस्सलामुअलैकुम बाबा। जमील, जमील, इधर आओ बेटा। तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें तुमसे कोई काम की बात करनी है। सुनो बेटा, कल हमारे घर बहुत अहम मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जब वो आए तो तुम घर पर ही हो। क्यों? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत खूबसूरत है। कौन? सलवा, मिस्टर हुसैन की बेटी। फिर से यही बात? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है नहीं। खामोश। जब हम तुमसे कुछ पूछते हैं तो तुम्हें हाँ कहनी होगी, तुम इनकार नहीं कर सकते। बाबा चुप, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी करनी चाहिए। कब तक हम तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे? मैं अपने पोते पोतियां देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं पहले मोहब्बत करना चाहता हूँ। मोहब्बत की शादी करूंगा मैं। ये प्यार का भूत तुम पर कब से आ गया? अगर तुम किसी से प्यार कर लेते हो, मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। मैंने जो लड़की देखी है वो बहुत खूबसूरत है। बाबा, हम तुम्हारी शादी सलवा से करा के रहेंगे, इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मी, हम फौरन शादी का दिन तय करेंगे। हसन साहब का दामाद बनना कोई आसान बात नहीं। तुम्हारी शादी से दोनों खानदान खुश हो जाएंगे और तुम्हारे पास ज्यादा दौलत भी होगी और जमीनें भी बढ़ जाएंगी तुम्हारे पास। अपनी माँ को अपने पसंद की सारी चीजें बता दो ताकि तुम्हारी अम्मी शादी की तैयारी शुरू करें। मैं उन्हें जुबान दे चुका हूँ, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जमील, अगर तुमने इस शादी का मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।